हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का विषय विज्ञान अध्याय 3 पदार्थ की संरचना। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में पदार्थ होता क्या है। आपने छोटे कक्षाओं में पढ़ा होगा कि पदार्थ असल में होता क्या है। पदार्थ क्या होता है? कुछ भी चीज़ जिसका क्या हो, कुछ द्रव्यमान हो और वो जगह घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे कि ये पेन है ना, इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और इसको मैं कहीं पर भी रखूँगी तो इसमें क्या होगा? ये जगह घेरेगी। उसको हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो हम पदार्थ का क्या पढ़ने वाले हैं? संरचना पढ़ने वाले हैं कि वो कैसे संरचना को करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके अवयव किसी भौतिक विधि द्वारा अलग किए जा सकते हैं मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है? मिश्रण। अगर आप पदार्थ को देखोगे तो आपको दो प्रकार के पदार्थ देखने को मिलेंगे। पहले होता है मिश्रण और दूसरा होता है आपका शुद्ध। ठीक है, तो मिश्रण आप अपने आसपास सभी को देखोगे तो आपको मोस्टली क्या देखने को मिल जाएगा? मिश्रण देखने को मिल जाएगा, जिसको आप भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं। जैसे छानना हो गया, बिनना हो गया, तो उसको आप क्या कर सकते हो? अलग कर सकते हो। जैसे मैं आपको दो चीज़ें दे दूँ, एक ऑरेंज दे दूँ, एप्पल दे दूँ, उसको मैं क्या कर दूँ? मिक्स कर दूँ, तो आप उसको क्या कर सकते हो? बिन के अलग कर सकते हो। तो वो क्या है? आपका मिश्रण हो गया है, जिसको आप भौतिक विधियों से क्या कर रहे हो? अलग कर सक रहे हो। ठीक है, लेकिन कुछ आपको जितने भी चीज़ें मिलेंगी, पदार्थ मिलेंगे, वो सब मिश्रण नहीं होते। उनमें क्या होते हैं? कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनको भौतिक विधियों से आप अलग नहीं कर सकते, और जिसको आप भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है ऐसे पदार्थ जिनके अवयव है ना, जैसे कि अवयव से मिलकर बने हुए हैं, जो चीज़ें मिलाते हैं। ठीक है, जैसे ऑरेंज है और आपका एप्पल है, वो क्या है? एक अलग अलग अवयव है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। तो वो दो अवयव से मिलके बनते हैं। ठीक है, जिसको किसी भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। भौतिक है ना, जैसे कि छान के या फिर बिन के आप क्या कर रहे हो? उसको सिर्फ अलग कर रहे हो, उससे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। ठीक है, और क्या मैंने बताया? कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनके अवयवों को भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। हमने उसको क्या किया था? भौतिक विधि से अलग कर दिया था। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो भौतिक विधि से अलग नहीं होते, जैसे कि पानी। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो? पानी ले रहे हो तो आप उसको अलग कर सकते हो, पर रासायनिक विधि से अलग कर सकते हो, भौतिक विधि से नहीं कर सकते। तो भौतिक विधि से जो अलग नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और जो अलग हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे आसपास पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं वो दो रूप में हम देख सकते हैं। एक होता है मिश्रण और दूसरा होता है आपका शुद्ध। आई होप कि आपको ये क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं पदार्थों की संरचना कैसी कैसी। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। तो हमने क्या देखा है? यहाँ पर मिश्रण और क्या देखा है? शुद्ध देखा है ना, शुद्ध पदार्थ। तो उसको आप अलग अलग कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सा मिश्रण है, कौन सा शुद्ध पदार्थ है? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? गर्म कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, क्या करोगे? अगर आप क्या कर रहे हो? मिश्रण को करोगे क्या? गर्म, तो उसका कोई निश्चित ताप नहीं होता है, क्योंकि वो अलग अलग अवयव से बने होते हैं, और अवयव क्या रहते हैं? उनका जो ताप रहता है गर्म होने का, वो भी अलग अलग होता है। लेकिन जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनका जो ताप रहता है वो निश्चित रहता है। जैसे कि हम ले रहे हैं पानी। ठीक है, जब हम क्या लेंगे? पानी को लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसका अवस्था परिवर्तन कब होता है? पानी से वो भाप में कब चेंज होने लगता है? जब वो 100 डिग्री सेल्सियस में आपका क्या होता है? चेंज होता है। जैसे ही उसको क्या मिलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस आप दोगे तो पानी किस में चेंज होने लग जाएगा? वाष्प में क्या होने लगेगा? चेंज होने लगेगा। ठीक है, जिससे हमको पता चलता है कि उसका एक निश्चित ताप होता है, जिससे वो क्या होता है? आपका अवस्था परिवर्तन होता है। लेकिन अगर आप मिश्रण की बात करोगे तो वैसा आपको नहीं मिलेगा, उसका कोई निश्चित ताप नहीं होगा, क्योंकि वो अलग अलग अवयव से बना हुआ है, और अलग अलग अवयव का निश्चित ताप भी क्या होगा? अलग अलग होगा। इसलिए क्या बोला गया है? यहाँ पर जो मिश्रण होते हैं उसका कोई निश्चित ताप नहीं होता है, और उसमें अवस्था परिवर्तन के लिए भी समय लगता है। अब हम देखेंगे क्या? एक क्रियाकलाप। तो क्रियाकलाप में हमको क्या चाहिए रहेगा? देखते हैं आवश्यक सामग्री हमारे पास क्या चाहिए रहेगा। हम ये क्यों क्रियाकलाप कर रहे हैं? हम यौगिक को समझने के लिए क्या कर रहे हैं? ये क्रियाकलाप कर रहे हैं कि आखिर में यौगिक क्या होता है। हमने क्या देखा था? मिश्रण देखा, और क्या देखा? शुद्ध पदार्थ देखा। अब हम देखेंगे कि जो शुद्ध पदार्थ रहते हैं वो भी दो
हमको मिलते हैं। पहला होता है आपका यौगिक, दूसरा होता है तत्व, जिसको हम वन बाय वन क्या करेंगे, डील करेंगे। तो सबसे पहले हम किसको डील करेंगे, यौगिक को डील करेंगे। तो यौगिक के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्रियाकलाप। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक बीकर चाहिए, नीला थोथा चाहिए, लोहे के ऑलपिन चाहिए, और क्या चाहिए हमको, पानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑलपिन ना लेके हमने क्या लिया है, लोहे का छोटा सा रॉड ले लिया है। ठीक है, वही काम करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, बीकर लिया, बीकर में क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद हमने क्या डाल दिया, नीला थोथा डाला। ठीक है, तो नीला थोथा का क्या होता है आपका फॉर्मूला, CuSO4। ठीक है, तो जब आप क्या करेंगे, पानी और नीला थोथा को मिलाएंगे तो उसका विलेन बनेगा, जो कि क्या करे रहेगा, नीला कलर का रहेगा। ठीक है, फिर हम उसमें क्या करेंगे, ऑलपिन को डाल देंगे। इसमें हमने रॉड डाला है और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। जब आप कुछ टाइम के लिए छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले कुछ नहीं है, लास्ट में आप क्या देखोगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, चीज़ें आपकी कलेक्ट हो रही हैं, एकत्रित हो रही हैं। और आप पहले देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, नीला कलर है, और ये थोड़ा सा नीला कलर यहाँ पर क्या हो गया है, फीका हो गया है, इसका डल कलर हो गया है। तो आखिर में ये जो आया है, एकत्रित हुआ है, वो असल में आखिर में है क्या। ठीक है, तो नीला थोथा में क्या पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। तो यही तांबा क्या हो रहा है, आपके लोहे में क्या हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, और एकत्रित होने की वजह से यहाँ पर आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर है कि ये जो आपका एकत्रित हो रहा है वो एक्चुअली में क्या है, आपका तांबा है। तो आप देख सकते हैं कि यौगिक में क्या होता है, जो अवयव होता है वो एक निश्चित मात्रा में रहता है। निश्चित मात्रा में रहता है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम मान के चलिए कि हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर विलयन ले रहे हैं, है ना, नीला थोथा का विलयन ले रहे हैं, तो विलयन ले रहे हैं तो जो तांबा हमको मिल रहा है वो भी एक निश्चित अनुपात में मिलेगा। जैसे कि अगर हम क्या कर रहे हैं, 160 ग्राम क्या ले रहे हैं, विलयन ले रहे हैं, तो उसमें हमको सिर्फ 64 ग्राम क्या मिलेगा, हमको तांबा मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, तांबा। तो इसमें हम क्या जान सकते हैं कि यौगिक में क्या रहता है, अवयव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, यौगिक कहते हैं। आई होप कि आपको ये क्रियाकलाप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए इसके देखते हैं थोड़ा और। ठीक है, ऑयल पेन का रंग परिवर्तन नीला थोथा में पाए जाने वाले तांबे के ऑयल पेन पर एकत्रित हो जाने के कारण होता है। इस तांबे को नीला थोथा से हम भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो नीला थोथा में तांबा है वो क्या हो रहा है, ऑयल पेन पे एकत्रित हो रहा है ना। और ये क्या कर सकते हैं हम, भौतिक विधियों से, इसको हम रासायनिक विधि से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। लेकिन जो भौतिक विधि है उससे हम उसको अलग नहीं कर सकते, और वो एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। जैसे यहाँ पर 164 ग्राम है तो उसमें हमको कितना मिलेगा, 64 ग्राम ही क्या मिलेगा, हमको कॉपर मिलेगा। ठीक है, मिश्रण में अवयव का अनुपात निश्चित नहीं होता, जबकि अगर हम मिश्रण की बात कर रहे हैं तो उसके अवयव का जो अनुपात रहेगा वो निश्चित नहीं होगा। तो अभी तक कि हमने क्या देखा कि जो पदार्थ हैं वो दो पार्ट में हमको मिल सकते हैं। पहला कैसा रहेगा आपका, पहला तो रहेगा मिश्रण, दूसरा क्या रहेगा आपका, शुद्ध रहेगा। ठीक है, अब शुद्ध की हम जब बात करते हैं तो ये क्या रहेगा, मिश्रण को हम क्या कर सकते हैं, भौतिक विधियों से अलग कर सकते हैं, शुद्ध को हम भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते हैं। और ये क्या हो सकते हैं, आपके दो टाइप के हो सकते हैं। पहला होगा आपका क्या, यौगिक, और दूसरा क्या होगा आपका तत्व। तो हमने क्या किया है, यौगिक का एक क्रियाकलाप किया है जिसमें हमको पता चला है कि वो निश्चित अनुपात में अवयव से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, तत्व, कि आखिर में तत्व होता क्या है। ठीक है, तो उससे पहले हम देख लेते हैं मिश्रण। जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है, हम बहुत सारे यौगिक यूज़ करते हैं, जैसे पानी हो गया, आपका शक्कर हो गया, आपका नमक हो गया, ये सारे क्या हैं, यौगिक हैं। तो मिश्रण भी क्या होता है, दैनिक यूज़ में होता है। तो देखते हैं कि उसका सारणी क्या क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है मिश्रण के प्रकार और उसके उदाहरण। तो गैस में गैस है ना, मिश्रण क्या है, गैस में गैस मिश्रित है। जैसे कि वायु, वायु आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के क्या बोलते हैं, गैस से मिलके बने होते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया है ना, उसमें क्या रहता है, डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, आपके वाष्प रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं। ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाते हैं, आपके वायु बनाते हैं। गैस में गैस क्यों बोला गया है, क्योंकि जितने भी चीज़ें वायु बना रहे हैं वो सारे क्या आपके गैस ही हैं।
ठीक है। फिर यहाँ पास आता है द्रव में गैस, मतलब कि क्या है, द्रव है, अब उसमें गैस मिला हुआ है। तो जैसे कि आप क्या करते हैं, सोडा वाटर है ना, सोडा वाटर अगर आप पीते हैं तो उसमें क्या है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रहता है। तो द्रव में क्या है, आपका गैस को मिलाया गया है और दोनों क्या है, मिश्रण है। ठीक है। साधारण जल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, और जल में आपको पता है कि क्या मिला रहता है, ऑक्सीजन मिला रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला रहता है। तो जल में क्या मिल रहा है, गैस मिल रहा है, इसलिए यह क्या है, आपका द्रव में गैस है। फिर आता है द्रव में द्रव, है ना, मतलब क्या है, आपका द्रव में आप द्रव मिला रहे हैं, जैसे कि नींबू का रस तथा पानी, है ना, पानी भी द्रव है, नींबू का रस भी क्या है, आपका द्रव है। तो दोनों को मिला के क्या बन रहा है, आपका मिश्रण बन रहा है, वो भी द्रव में द्रव। फिर आता है द्रव में ठोस, अब क्या मिला रहे हैं, हम द्रव में ठोस मिला रहे हैं, जैसे समुद्री जल, समुद्री जल में क्या रहता है, नमक मिला रहता है, शक्कर का विलयन, है ना, तो वहाँ पर क्या रहेगा, द्रव रहेगा, और आप शक्कर डाल रहे हैं, शक्कर कैसा है, आपका ठोस है। आई होप कि आपको क्लियर है। फिर आता है ठोस में ठोस, ठीक है। तो ठोस में सबसे ज़्यादा क्या है, आपका धातु रहते हैं। तो धातु क्या है, मिश्र धातु है, जैसे कि क्या हो गया, पीतल और कांसा। तो पीतल और कांसा क्या रहते हैं, दो धातु से मिलके बना है। पीतल किससे बना हुआ है, आपका कॉपर और जिंक से मिलके बना हुआ है। कांसा किससे मिलके बना हुआ है, कॉपर और टिन से मिलके बना हुआ है, और दोनों कैसे हैं, ठोस पदार्थ हैं, और दोनों मिलके मिश्रण बना रहे हैं। फिर आता है गैस में ठोस, ठीक है। तो गैस में क्या मिला हुआ है, ठोस मिला हुआ है, जैसे कि क्या, आपका धुआं, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारणी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, तत्व देखेंगे। तो क्या है इसमें, शुद्ध पदार्थ में, ये गलत है, ठीक है, शुद्ध पदार्थ एक ही अवयव पाए जाते हैं, यह तत्व कहलाते हैं, ठीक है। जैसे तांबा, जो किसी भी भौतिक व रासायनिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो हमने यौगिक देखा था, जो निश्चित क्या रहते हैं, अवयव के अनुपात से मिलके बने रहते हैं, लेकिन तत्व क्या रहते हैं, आपके ऐसे रहते हैं जो सिर्फ एक ही क्या बोलते हैं, अवयव से मिलके बने रहेंगे। ना आप उसको रासायनिक विधि से अलग कर सकते हैं और ना ही आप उसको भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या फिर हमने क्या देखा था, नीला थोथा देखा था। नीला थोथा में हमने क्या देखा था, तांबा देखा था। तो तांबा को आप क्या कर सकते हो, अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक तत्व है। क्या है, तांबा आपका एक तत्व है। अगर हम देखें प्रकृति में, तो हमको आजकल अब तक तत्व 111 ज्ञात हो चुके हैं। कितने हैं आपके, 114 आपको ज्ञात हैं, जिनमें से क्या रहते हैं, तत्व 92 आपको प्राकृतिक से मिल सकते हैं, और जो बचे 22 है संश्लेषित किए गए हैं, ठीक है। मतलब कि 114 हमने अभी तक के देखा तत्व को, 92 हमको प्रकृति से मिल रहे हैं, और जो 22 है, जो वैज्ञानिक है, वो क्या कर रहे हैं, लैब में क्या करते हैं, संश्लेषित करते हैं। क्लियर इतना। आई होप कि आपको यौगिक और तत्व में कोई भी डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक तत्व के अपने विशेष गुण होते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, तत्व की बात कर रहे हैं, तो सभी तत्व के क्या होते हैं, अपने अपने गुण होते हैं, और उसी गुण के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। और जो तत्व होते हैं सामान्य, अगर आप ताप में देखेंगे तो तीनों फॉर्म में वो मिल जाएंगे आपको, द्रव में भी मिल जाएंगे, ठोस में भी मिल जाएंगे, और किस में मिल जाएंगे, आपको गैस में भी मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पास क्या है, आपका ठोस तत्व है। तो ठोस तत्व में क्या क्या आ जाएगा, सोना आ जाएगा, चांदी आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, लोहा आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, टीन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके ठोस तत्व में आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम द्रव तत्व की बात करते हैं, तो ब्रोमीन हो गया, पारा हो गया, आपका क्या रहता है, सीजियम हो गया, और क्या हो सकता है, गैलियम हो गया, आपका रुबिडियम भी आ सकता है, और फ्रेंशियम भी आ सकता है। ये सारे एक्चुअली क्या हैं, आपके तत्व हैं, उनके नाम है, ठीक है। कोई ठोस में है, कोई आपका द्रव्य में है, कोई आपका गैसियस में है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आपका क्लोरीन हो गया, ठीक है, आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके तत्व हैं, लेकिन वो कैसे रहेंगे, गैसियस तत्व में पाए जाएंगे, ठीक है। और सबका क्या होता है, अपना अपना गुण होता है। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो वो जलाने में काम करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे कि गुण के आधार पर तत्व को भी वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर हम गुण की भी बात कर रहे हैं, तो गुण के आधार को रख के हम क्या कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं। किस में बांटेंगे, दो में बांटेंगे। क्या क्या बांटेंगे, पहले बांटेंगे अधातु और दूसरा बांटेंगे धातु में, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है धातु और अधातु। जब हम क्या करते हैं, धातु की बात करते हैं,
तो जितने भी क्या रहेंगे आपके जो तत्व रहते हैं वो क्या रहेंगे, ऊष्मा और क्या बोलते हैं आपके विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, किसके रहेंगे आपके, ऊष्मा और क्या बोलते हैं विद्युत के सुचालक रहेंगे। उनमें अलग से चमक दिखाई देगा आपको। अगर आप उसको पीटेंगे तो आपको क्या आवाज़ सुनाई देगा। ठीक है, अगर आप उसको क्या कर सकते हैं, पीट पीट के एक पतला सा तार भी बना सकते हैं। ये उनके क्या होते हैं, धातु के गुण होते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर है। अगर आप मोस्टली देखेंगे तो ये क्या होते हैं, ठोस पदार्थ में आपको मिलेंगे, लेकिन एक ऐसा है जो आपको ठोस पदार्थ नहीं मिलेगा, वो है आपका पारा, जो आपका क्या है, धातु तो है पर वो कौन से फॉर्म में मिलता है, द्रव फॉर्म में मिलता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये इतना क्लियर है। तो धातु, ऊष्मा, ठीक है, क्या रहेगा, ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। इसमें चमक पाई जाती है, प्रायः ठोस होती है। ठीक है, क्या होगी, प्रायः ठोस होती है। एक्सेप्शन आपका क्या है, पारा। और जैसे कि और भी एग्जाम्पल क्या है इसका, मैग्नीशियम हो गया, आपका आयरन हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, ये सारे किस में आएंगे, आपके धातु में आएंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम अधातु पे। तो अधातु की बात करें तो जो अधातु है वे क्या है, सामान्य ताप पर तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ठोस की तो गंधक हो गया, अगर हम द्रव की बात कर रहे हैं तो ब्रोमीन हो गया, अगर हम गैस की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो वो सामान्य रूप से हमको तीनों फॉर्म में देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक है, गंधक को कैसे बोला जाता है, एस बोला जाता है। आपका क्या बोलते हैं, ब्रोमीन को Br से शो किया जाता है। आपका ऑक्सीजन को O से क्या किया जाता है, शो किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ठोस, द्रव और गैस में आपको तीनों फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर है। दो या दो से अधिक तत्वों के सहयोग रासायनिक क्रिया से यौगिक बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि दो या दो से अधिक तत्व अगर आपके मिलेंगे और रासायनिक क्रिया होगा तभी आपका क्या होगा, यौगिक बनते हैं। जैसे क्या हो गया, आपका H ले रहे हैं हम, H मतलब होता है हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन। ठीक है, O को हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। जब आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, तब जाके वो क्या बनाएगा, आपका पानी बनाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन और ऑक्सीजन आपका मिल के क्या करेंगे, रासायनिक क्रिया करेंगे, तब जाके वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अगर आप पानी है ना, अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐसे रख देंगे और उसमें कोई क्रिया नहीं होगा तो वो पानी तब तक के नहीं बनाएगा। इसलिए बोला गया है कि आपका दो या दो से अधिक तत्व संयोग रासायनिक क्रिया से यौगिक बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका H2O हो गया जिसको हम पानी बोलते हैं, और CO2 हो गया जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। यदि हम हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों को मिलाकर रखें तो पानी नहीं बनता है, जैसे मैंने पहले बोला था। बस उसको आप रख दोगे तो वो पानी में क्या होगा, चेंज नहीं हो पाएगा, बल्कि पानी तभी बनता है जब उनके बीच रासायनिक क्रिया होती है। वो कब बनेगा, जब वो क्या करेगा, रासायनिक क्रिया करेगा, तब जाके वो पानी बनेगा। आई होप कि आपको ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे तत्व एवं यौगिक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, यौगिकों कणों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, अगर हमने क्या देखा, इससे पहले गुण के हिसाब से हमने क्या किया था, आधार रख के उसको क्या किया था, वर्गीकृत किया था। अब हम क्या देख रहे हैं, उसके कणों के आधार पे हम उसको क्या कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं। ठीक है, वर्गीकृत कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, आपका सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। जितने भी आपके क्या है पदार्थ है वो किससे बने हुए हैं, कण से मिलकर बने हुए हैं। और जितने भी कण हैं, अगर हम अलग अलग कण देखेंगे तो क्या होगा, सब अलग अलग गुण रहेगा। अगर हम एक ही तत्व की बात कर रहे हैं, वो भी कण से मिलकर बने हुए हैं, तो उसका क्या होगा, जो गुण है वो समान होगा। जैसे पानी है ना, पानी का जो कण है, आप कोई सा भी पानी का कण को ले लोगे तो जो क्या बोलते हैं, सभी का सामान्य क्या रहेगा, गुण रहेगा। लेकिन वही हम पानी के कण और क्या कर रहे हैं, लोहे के कण को मिलाएंगे तो वो दोनों क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, क्योंकि पानी का अलग है कण और आपका क्या है, लोहे का है अलग कण। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, नमक एक क्रिस्टल एक ही प्रकार के अरबों कणों से मिलकर बना होता है। अगर हम नमक भी बात करें, वो क्या है, क्रिस्टल है ना, वो भी क्या है, एक ही प्रकार के क्या कर रहे हैं, एक ही प्रकार के अरबों कणों से मिलकर बना हुआ है।
पदार्थों के यह अणु कहलाते हैं, ठीक है। और ये क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं। मतलब कि अगर हम क्या कर रहे हैं, दो ठोक क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को मिला रहे हैं तो O2 बन रहा है, तो ये पहले क्या है आपका तत्व था, ठीक है। और तत्व को जब हम मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, हमारा अणु बन रहा है। क्या बन रहा है, अणु बन रहा है। अणु एक परमाणु या एक से अधिक परमाणु से मिलकर बनते हैं। तो अगर हम अणु की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, या तो आप एक परमाणु या एक से अधिक परमाणु को मिलाकर आप क्या बनाएंगे, हम अणु बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन का क्या है, अणु है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये दो ठोक क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रहा है, दोनों क्या है आपके परमाणु है और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, अणु बना रहे हैं। ये भी आपका क्या है, दो ऑक्सीजन मिलके अणु बना रहे हैं। ये भी क्या है आपका, दो अणु बना रहे हैं, ठीक है। वैसे ही क्या है, आप गंधक का अणु देख सकते हैं, सल्फर का देख सकते हैं। आप जब सल्फर का देखेंगे तो आपका क्या करते हैं, एक अणु है उसमें कितने परमाणु मिले हुए हैं, आपके 8 परमाणु मिले हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देख सकते हैं कि सल्फर जो गंधक है उसका क्या है, परमाणु 8 है और 8 परमाणु मिलके क्या बना रहे हैं, आपका अणु बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, है ना, कि ये क्या बोलते हैं, सभी अगर एक को भी हम निकालेंगे तो सारे गुण क्या होंगे, समान ही होंगे। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं और गंधक का निकाल रहे हैं तो दोनों गुण क्या रहेंगे, आपस से मेल नहीं खाएंगे, क्योंकि वो अलग अलग कण से बने हुए हैं। लेकिन जो गंधक है वो एक ही कण से बना हुआ है, तो सारे गुण कोई सा भी आप निकाल लो, कण सेम रहेंगे। ऑक्सीजन भी क्या है आपका, सारे कण क्या है, सामान्य है, तो उसका गुण भी समान रहेगा। लेकिन हम दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो दोनों के कण अलग अलग हैं, तो दोनों के गुण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यौगिक। किसके बारे में देखेंगे हम, यौगिक। तो यौगिक क्या है, एक्चुअली में जो यौगिक है, दो या दो से अधिक तत्व के निश्चित अनुपात से मिलने से बनते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एक यौगिक है जिसका प्रत्येक अणु हाइड्रोजन के एक एवं क्लोरीन के एक परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, एक या एक से अधिक परमाणु से मिलके बना है, पर उसका क्या है आपका निश्चित अनुपात रहता है, ठीक है। क्या रहेगा, निश्चित अनुपात रहेगा। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक, है ना। तो यहाँ पर H मतलब होता है हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या रहेगा आपका, H का मतलब होता है हाइड्रोजन, और Cl का मतलब क्या होता है आपका, होता है क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हा है वो क्या है, H है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही हाइड्रोजन आपका मिल रहा है और क्लोरीन भी क्या हो रहा है, एक ही मिल रहा है, और दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो अलग अलग है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें हाइड्रोजन भी एक मिला हुआ है, क्लोरीन भी आपका एक मिला हुआ है। तो यहाँ पर क्या है आपका जो निश्चित अनुपात है वो क्या है, 1:1 रेशियो पे है। आई होप कि आपको तत्व में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको यौगिक में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तत्व सिर्फ एक अवयव से मिलके बनते हैं, ये भी आपका क्या बोलते हैं, एक से अधिक क्या बोलते हैं, तत्व से मिलके बने हुए होते हैं, लेकिन क्या रहते हैं, निश्चित उसका अनुपात होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम देखेंगे क्या, प्रत्येक अणु का एक निश्चित द्रव्यमान होता है। अगर हम क्या कर रहे हैं, अणु की बात कर रहे हैं, तो सारे अणु क्या होते हैं, अणु किससे बने रहते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु को मिलके क्या बनते हैं, अणु बनते हैं, और वो क्या होते हैं, उनका एक द्रव्यमान होता है, उसे हम उसका आणविक द्रव्यमान कहते हैं। और जब अणु का कोई द्रव्यमान होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका आणविक द्रव्यमान कहलाएगा, ठीक है। जैसे गंधक एक तत्व है जिसके एक अणु में एक समान 8 परमाणु होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं आपके, 8 परमाणु होते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर है। तो देखिए जब हम क्या करते हैं, यौगिक है ना, यौगिक क्या है, कंपाउंड है, उसको हम क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। विभाजित करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अणु मिलेगा। अणु को और करेंगे तो क्या मिलेगा, तत्व मिलेगा। और तत्व को और विभाजित करते जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, परमाणु। मतलब दो परमाणु को हम मिलाते हैं तो हमको तत्व मिलता है, तत्व को हम मिलाते हैं तो अणु मिलता है, अणु को हम निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, यौगिक मिलता है। क्लियर। अब हम देखेंगे क्या, पदार्थों की तीनों अवस्थाओं में अणुओं की व्यवस्था कैसी होती है, आइए इसे जानें।
का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो पदार्थ है ना, वो अवस्था होती है, कौन कौन सी होती है, ठोस होती है, द्रव होती है और गैस होती है। तो वो कैसे क्या रहते हैं, एक दूसरे में व्यवस्थित रहते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ठोस देखेंगे। तो ठोस के जो कण रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, आपस में निकट रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, क्रम में रहते हैं। ठीक है, वो इतने ज़्यादा क्या बोलते हैं, पास पास होते हैं कि वो उनको गति करने के लिए उतना स्वतंत्रता नहीं मिलती है। ठीक है, और उनका जो आयतन होगा, जो आकार होगा, वो भी क्या रहता है, निश्चित रहता है। क्योंकि वो इतने पास पास होते हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। क्लियर। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ठोस कणों में गति करने की स्वतंत्रता बहुत कम होती है। क्या होती है, इतने पास पास रहते हैं कि वो स्वतंत्र पूर्वक क्या करते हैं, गति नहीं कर सकते हैं। और वो इतने पास होते हैं कि जो उनका आकर्षक बल है वो सबसे क्या रहता है, अधिक रहता है। अगर हम द्रव्य को देखें और गैस को देखें तो सबसे ज़्यादा किसका आकर्षक बल रहता है, आपका ठोस का रहता है। जैसे कि यहाँ पर सब देख सकते हैं ना, ये ठोस है। ठोस के अगर आप कण देखोगे तो वो देखिए किस तरह से व्यवस्थित है, निकट है ना, और क्रम से लगे हुए हैं, उनमें आपको कोई भी गैप दिखेगा नहीं, तो इसलिए वो स्वतंत्र पूर्वक क्या हो रहे हैं, गति नहीं कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं, उनका आकार आप देख सकते हैं एक निश्चित होता है, आयतन भी आप देखेंगे तो निश्चित है, और आकर्षक बल भी क्या होता है, बहुत अधिक होता है। फिर हम देखते हैं क्या, द्रव की बात करते हैं। तो अगर हम द्रव को देखेंगे ना तो उसका कुछ आयतन होता है, ना ही उसका कुछ क्या होता है, आकार होता है। आप जो भी क्या डालेंगे, पात्र में डालेंगे, वो उसका क्या ले लेता है, आकार को ले लेता है। अगर हम उसका व्यवस्था देखें तो वो क्या होता है, ठोस से क्या होता है, और दूर दूर व्यवस्थित रहते हैं। दूर दूर व्यवस्थित रहने की वजह से क्या होता है, उनको स्वतंत्रता मिलती है कि वो गति कर सके। और दूर दूर होने की वजह से क्या होता है, जो उनका आकर्षक बल है वो क्या रहता है, थोड़ा सा कम रहता है ठोस के कंपैरिजन में। ठीक है, द्रव के कण एक दूसरे के पास से गुजर कर द्रव के अंदर चारों ओर गति कर सकते हैं। अब क्या है, वो दूर दूर में है तो वो क्या कर सकते हैं, कण एक दूसरे के पास से ऐसे ऐसे करके गुजर सकते हैं। ठीक है, चारों ओर गति कर सकते हैं, स्वतंत्रता, और दूर दूर होने की वजह से आप उसको क्या कर सकते हैं, दबा भी सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये क्या है, द्रव है, आप देख सकते हैं इसके हिसाब से वो क्या है, थोड़े दूर दूर है, उनके पास गैप है तो आप उसको दबा सकते हैं। कोई सा भी आकार क्या कर सकते हैं, जो भी पात्र में डालोगे उसका आकार ले लेते हैं। ठीक है, आकर्षक बल क्या रहता है, ठोस से क्या रहेगा, उससे कम रहेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे किसके बारे में, गैस के बारे में देखेंगे। तो गैस क्या है, गैस को आसानी से दबाया जा सकता है। अब गैस को आसानी से क्यों दबाया जा सकता है, अगर हम ठोस द्रव से कंपेयर करें तो वो और ज़्यादा दूर दूर में क्या होते हैं, फैले होते हैं, तो ज़्यादा फैले हुए हैं। ठीक है, इनका भी क्या होता है, कोई निश्चित आकार या तो फिर आयतन नहीं होता, जिस पात्र में आप डालोगे उसका वो आकार ले लेते हैं। तो दूर दूर होने की वजह से क्या है, वो आराम से आप क्या कर सकते हो, उसे दबा सकते हैं। ठीक है, अगर हम आकर्षक बल की बात करें तो वो क्या है, बहुत कम रहेगा, क्योंकि वो आपस में क्या है, बहुत ज़्यादा दूर दूर में है, तो आकर्षक उतना नहीं रहता है। ठीक है, गैसों के कण प्रत्येक संभव दिशा में गति करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि इतने दूर दूर हैं कि कहीं पर भी वो हर जगह घूम सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर क्लियर है। अगर हम आकर्षक बल की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, आपका ठोस में होता है। ठीक है, उसके बाद किस में होता है, द्रव में होता है, फिर किस में होता है, आपका गैस में होता है। ठीक है, सबसे व्यवस्थित कौन रहता है, ठोस रहता है, फिर द्रव, फिर क्या रहता है, गैस रहता है। क्लियर। आई होप कि आपको इसमें से कोई डाउट नहीं हो। जैसे कि आप चित्र भी देख सकते हैं कि देखिए कि ये कितना दूर दूर में गैस क्या हुआ है, कण फैले हुए हैं, आराम से इधर उधर घूम सकते हैं। क्लियर। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखने से पहले हम क्या देख लेंगे, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला गया है, निम्नलिखित पदार्थों को तत्व, यौगिक और मिश्रण में पृथक कीजिए। ठीक है, तो हमको पता है तत्व क्या होता है, एक ही अवयव से बना होता है। यौगिक क्या रहता है, आपका क्या रहता है, निश्चित अनुपात से बना रहता है। मिश्रण क्या हो रहता है, अनिश्चित अनुपात से क्या रहता है, यौगिक बना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले तांबा, तो तांबा क्या रहता है, आपका सिर्फ एक अवयव से बना रहता है, तो ये कैसा है, आपका ये तत्व है। ठीक है, वायु की बात करते हैं तो वायु क्या है, आपका बहुत सारे गैस से मिलके बना हुआ है, जिसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, तो वो क्या हो जाएगा, आपका मिश्रण होगा। ठीक है, आइसक्रीम की बात करते हैं। आइसक्रीम भी बहुत सारे चीज़ों से, जैसे घी हो गया, क्रीम हो गया, ऐसी चीज़ों से बना होता है, जिसका भी क्या होता है, निश्चित अनुपात नहीं होता, तो ये कैसा हो जाएगा, आपका मिश्रण हो जाएगा।
नमक की बात करते हैं तो नमक आपका क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा, क्योंकि जो नमक है वो क्या रहता है आपका, यौगिक रहता है और वो एक निश्चित अनुपात से बना रहता है। जैसे कि अगर हम देखें तो उसका होता है NaCl, तो आप Na मतलब होता है सोडियम, Cl मतलब होता है क्लोरीन, तो दोनों क्या है एक एक अनुपात से बने हुए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका यौगिक, है ना। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या है आपका तत्व है, क्योंकि वो एक ही अवयव से बना हुआ है। पानी की बात करें तो पानी भी क्या है आपका यौगिक कहलाएगा। यौगिक क्यों कहलाएगा, क्योंकि वो क्या रहता है निश्चित अनुपात से बना हुआ रहता है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर है कि किसे तत्व कैसे हैं, किसे यौगिक कहते हैं और किसे मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तत्व किसे कहते हैं, जो सिर्फ एक अवयव से बना हो। ठीक है, सिंपल सा है, जो सिर्फ एक अवयव से बना हो और उसे हम क्या कर सकते हैं, ना ही भौतिक ना ही रासायनिक विधि से अलग कर सकते हैं, उसे हम तत्व कहते हैं। अब इसमें बोला है मिश्रण और यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो सबसे ज़्यादा अंतर क्या रहता है, इसमें क्या रहता है निश्चित अनुपात नहीं बना रहता है ना, और दो तत्व या अवयव से मिलकर बना होता है, जबकि यौगिक क्या है आपका निश्चित अनुपात से क्या रहता है मिलके बना रहता है। तो ये अनिश्चित रहता है, ये निश्चित रहता है, वो उसका क्या है बेसिक डिफरेंस है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। फिर अब हम देखेंगे कीमियाग्रों के संकेत। ठीक है, कीमियाग्रों के संकेत देखते हैं कि आखिर में ये होता क्या है। तो यहाँ पास क्या है, किसी पदार्थ को दर्शाने के लिए संकेतों के उपयोग का प्रचलन लंबे समय से रहा है। ठीक है, किसी भी पदार्थ को हमको दर्शाना है तो हम क्या करेंगे, संकेत का यूज़ करेंगे। संकेत मतलब क्या होता है, सिंबल, है ना, सिंबल का यूज़ करेंगे, जो कि हमारा क्या है प्राचीन काल से चलते आ रहा है, क्योंकि प्राचीन काल में सोना कैसे बनाना है, अमृत कैसे बनाना है, उसकी खोज चलती जा रही थी। तो उसको गुप्त रखने के लिए क्या करते थे, संकेत का उपयोग करते थे। ठीक है, जैसे कि दैनिक जीवन में भी जो यूज़ होता है मिश्रण, क्या बोलते हैं तत्व या फिर यौगिक, उसको क्या करने के लिए, छुपाने के लिए हम क्या करते थे, संकेत का यूज़ करते थे। ठीक है, अगर हम संकेत का यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या होगा, किसी को समझ नहीं आएगा तो उसको कोई चुरा नहीं सकता। अगर आप सोना बना रहे हैं तो कैसे बन रहा है वो किसी और को पता नहीं चल पाएगा, सिर्फ उससे पता चलेगा जो उसे बना रहा है। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, जैसे नमक के लिए क्या करते थे, वो इस प्रकार का क्या करते थे, संकेत यूज़ करते थे। इसका मतलब क्या है, नमक है, नमक यूज़ किया गया है यहाँ पर। ठीक है, और बहुत सारे एक ही तत्व को दर्शाने के लिए बहुत सारे क्या करते थे, क्या संकेत का भी यूज़ किया गया था। फिर डाल्टन आए, डाल्टन ने क्या किया था, बहुत सारे क्या किए थे, यौगिक को दर्शाने के लिए संकेत दिए गए थे, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए, हाइड्रोजन को वो इस प्रकार से शो करते थे, चांदी को कुछ इस प्रकार से शो करते थे, कार्बन को कुछ इस प्रकार से, सीसा को कुछ इस प्रकार से, ऑक्सीजन को कुछ इस प्रकार से और सोना को कुछ इस प्रकार से। ये सारे क्या हैं आपके संकेत हैं, ताकि वो जो चीज़ें हैं वो उन्हें समझ आए, बाकी को समझ ना आ पाए। जो आपके घरेलू हैं उसके लिए भी उन्होंने यूज़ किया हुआ था। सोना के लिए ये यूज़ किया हुआ था, ये सिंबल था। आपका लेड के लिए ये था, निकल के लिए ये था, साधारण नमक के लिए ये था, चांदी के लिए ये, पारा, ये आर्सेनिक, ये अग्नि, ये लोहा, ये गंधक, ये एंटीमनी, ये कपूर, ये मूत्र, ये पानी, ये तांबा, ये टिन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के उन्होंने संकेत बनाए हुए थे। ठीक है, आई होप कि इसमें एकदम सिंपल है, आपको कोई भी डाउट नहीं